हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज पढ़ने वाले हैं पावर, जो इलेक्ट्रिक पावर थी, इलेक्ट्रिक फ्यूज थे और डोमेस्टिक जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स होती है, जो घरों घरों में एक इलेक्ट्रिक सर्किट होती है, जो आपको बिजली के जो आप बल्ब लगाते हो एक इलेक्ट्रिक सर्किट के थ्रू ही उसमें क्या करते हो, जो आपका करंट फ्लो करवाते हो। तो आज इस टॉपिक पे बात करेंगे और ये जो चैप्टर है वो इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशंस का चैप्टर है। तो ये आपका पार्ट फोर्थ है। बोले तो आज का जो पार्ट फोर्थ है ये लास्ट वीडियो होगी इस चैप्टर्स की। तो ये आपका चैप्टर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस बोले तो पार्ट फर्स्ट हो गया था आपका, पार्ट सेकंड था, पार्ट थर्ड था, उसमें आपने क्या देखा था, आपने कुछ शायद हीटिंग अफेक्ट देखी थी और कॉम्बिनेशन सीरीज जो रेजिस्टेंस देखे थे और पैरेलल रेजिस्टेंस देखे थे। तो आज बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पावर्स की। किसकी? इलेक्ट्रिक पावर्स। जो इलेक्ट्रिक पावर्स होते हैं वो क्या होती हैं और जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होते हैं वो क्या होते हैं। जब आप किसी बोले तो किसी में इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हो तो इसमें एक इलेक्ट्रिक फ्यूज का बहुत ही मेन रोल प्ले करता है, क्योंकि ज़्यादातर घरों में क्या होते हैं, सेफ्टी डिवाइस होते हैं, तो उनके लिए अपन इलेक्ट्रिक फ्यूज का यूज करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जो इलेक्ट्रिक पावर है आपकी, इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है। जो विद्युत ऊर्जा होती है आपकी, पावर पावर बोलो जिसे, तो वो इलेक्ट्रिक पावर्स क्या होती है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक पावर की बात करेंगे, हम किसी इलेक्ट्रिक पावर इम्पैक्ट इलेक्ट्रिक पावर की बात करेंगे तो ये एक डिफाइनेट करता है एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। किसे डिफाइंड करता है? एक वर्क डन के अमाउंट्स को वाय द इलेक्ट्रिक करंट पर, किसी भी एक इलेक्ट्रिक करंट्स के पर यूनिट टाइम में मिलने वाले एक ऐसा अमाउंट मिलने वाला वर्क डन, वो भी इलेक्ट्रिक करंट्स के थ्रू। किसके थ्रू? इलेक्ट्रिक करंट्स के थ्रू। उसे आप वाई एन इलेक्ट्रिक करंट्स, तो उसे आप क्या बोल दोगे? इलेक्ट्रिक पावर बोल दोगे। कोई पूछे जो आपकी इलेक्ट्रिक पावर होती है वो क्या होती है, तो आप झट से बोल दोगे कि एक ऐसा अमाउंट्स वर्क डन का जो किससे मिले आपको? इलेक्ट्रिक करंट से मिले, और पर यूनिट टाइम में, किसी भी पर यूनिट टाइम में उसे आप इलेक्ट्रिक पावर बोल सकते हो। और जो यूनिट्स होती है इलेक्ट्रिक पावर की वो वेट होती है, क्या होती है? वाट होती है, या एसआई यूनिट्स भी होती है, वाट। तो ये आपकी एसआई यूनिट से क्या है? एसआई यूनिट से आपकी वाट जो है, एसआई यूनिट से फॉर ए रेजिस्टेंस इन ए डीसी सर्किट्स। जो इसके रजिस्टर्स होते हैं वो डीसी सर्किट्स होते हैं, बोले तो डायरेक्ट करंट सर्किट्स के होते हैं। द पावर इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक करंट्स पे कह रहा है। जो डीसी करंट्स के जो पावर्स होते हैं वो किसके प्रोडक्ट से अप्लाइड करते हैं आप? वोल्टेज से अप्लाइड कर सकते हो। जो आपके डीसी बोले तो डायरेक्ट करंट्स के जो सर्किट्स होते हैं वो आप किससे अप्लाइड कर सकते हो? किसी भी एक बोले तो मिलने वाला अप्लाइड कर सकते हो वोल्टेज से एंड इलेक्ट्रिक करंट से। अब आपको ये बताना होगा कि जो डीसी करंट्स होती है, डीसी सर्किट्स बोले तो डीसी करंट्स बोले तो जो डायरेक्ट करंट होती है वो क्या करती है? वो डज नॉट वेरी विथ टेम्स, टेम पर मैटर नहीं करती, और ना डज नॉट चेंज इन डायरेक्शंस। उसका जो टैम होता है वेरी विथ टैम, टैम का मैटर्स, उसमें जो टैम भी मैटर नहीं करता, और डायरेक्शंस क्या करती है? डज नॉट चेंज, जिसमें टैम भी मैटर्स, टैम भी चेंज नहीं होता। बोल रहा है डज नॉट वेरी विथ टैम्स, वो करंट्स क्या करती है? डज नॉट वेरी विथ टैम्स करती है, और डज नॉट चेंज विथ डायरेक्शंस। जो डीसी करंट्स होती हैं उसकी डायरेक्शंस चेंज नहीं होती, और वो डज नॉट टैम के थ्रू नहीं होती। ठीक है, तो ये आपकी क्या होती हैं? डायरेक्ट करंट्स होती हैं, जिसे आप डीसी करंट्स बोलते हो। और आपकी जो एसी करंट्स होती हैं, अल्टरनेटिंग करंट्स होती हैं, जिसमें क्या होता है? चेंज इट्स डायरेक्शंस विद टाइम इंटरवल्स। ये इनमें क्या होती हैं? डायरेक्शंस चेंज होती हैं, किसके थ्रू? टाइम इंटरवल के थ्रू। बोले तो टाइम इंटरवल में, तो बोले तो इसे आप अल्टरनेटिंग करंट्स बोलते हो। और डीसी करंट्स किसे बोलते हो? जिसमें डज नॉट वेरी विद टाइम्स और डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शंस इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। ठीक है, अब नेक्स्ट कह रहा है कि फॉर ए रेजिस्टेंस, ये हो गया ना। और आपका जो पावर होता है, बोले तो इलेक्ट्रिक जो पावर होती है वो किसके बराबर होती है? वोल्टेज इंटू करंट्स के। किसके बराबर होती है? वोल्टेज इंटू करंट्स के बराबर होती है। और इसके फॉर्मूलेस की भी बात कर लेंगे कि जो पावर इक्वल टू इलेक्ट्रिक पावर इक्वल टू होता
होता है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, किसी भी एक वर्क डन पर होगा अपॉन किसी टाइम टेकन पे होगा, कि मिलने वाला वर्क डन अपॉन में मिलने वाला टाइम टेकन, जिसे आप इलेक्ट्रिक पावर बोल सकते हो। इलेक्ट्रिक पावर्स बोले तो इक्वल टू होता है बी, बोले तो इलेक्ट्रिक पावर बी क्या है आपकी वोल्टेज है, आई क्या है करंट है, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला डेरिवेटिव हो गया। कह रहा है इन टर्म ऑफ आई एंड आर, इसका एक टर्म होता है आई, क्या होता है आपका, आई होता है आपका करंट्स, आर रजिस्टर्स, पावर इक्वल टू किसके हो जाएगी आर स्क्वायर, जिसमें कैसा मिलेगा करंट डबल मिलेगा स्क्वायर, और रजिस्टर्स बोल सकते हो कि पावर बराबर बी स्क्वायर अपॉन आर भी होता है। जब आपका वोल्टेज स्क्वायर हो अपॉन आर तब आपका पावर इलेक्ट्रिक पावर्स होगी, ठीक है। तो ये आपका एकदम बेसिक्स था, और इसके फार्मूला भी मैंने बता दिया है कि जो वोल्टेज होता है बोले तो जो पावर होता है आपका इलेक्ट्रिक पावर्स, वो किसके बार इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन टाइम टेकर्स, किसी भी वर्क डन होने वाले वर्क डन पे अपॉन किसी भी टाइम टेकन्स पर। तो ये इलेक्ट्रिक पावर हो गया। अब बात कर लेंगे इलेक्ट्रिक फ्यूज की, जो आपके घरों में यूज होते हैं ना इलेक्ट्रिक फ्यूज, वो किस प्रकार यूज होते हैं। ये आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज एक बोले तो फ्यूज इज यूज्ड एज सेफ्टी डिवाइस इन हाउस होल्ड सर्किट्स, जो घरों की जो सर्किट होती है जिससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी आती है, आपको करंट्स आता है, तो उसमें आप जो इलेक्ट्रिक फ्यूज का एक सेफ्टी डिवाइस में यूज करते हो। बोले तो घरों में जो हाउस होल्ड सर्किट्स में इस फ्यूज का अपन एक सेफ्टी डिवाइस के तौर पर यूज करते हैं, क्योंकि इसमें जब आपका हाई रजिस्टर्स भी हो सकता है या लो मेल्टिंग पॉइंट्स भी हो सकता है, ये भी कैरेक्टर्स होते हैं इसमें। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो घरों में लाइट प्रोड्यूस होती है उसमें जो आपके वायर होते हैं, जो एक ग्रीन वायर हो गया, ब्लैक वायर, रेड वायर, ये कौन से वायर होते हैं। बोले तो किसी किसी को लगता है कि ये एक ही वायर होते हैं। बोले तो कोई सा अपन रेड वायर में आप ब्लैक वायर्स को जॉइंट कर दोगे तब भी इलेक्ट्रिसिटी होगी, या पिंक वायर, ये आप एकदम डिसाइड कर सकते हैं। पहले तो ये देख लेते हैं कि जो हाउस होल्ड सर्किट्स, बोले तो जो घर की सर्किट्स होती है, जो घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है, उसमें किस प्रकार डिनोटेड करती है वो इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी देख लेते हैं कि उन वायर्स में किस प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी होती है। ये डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स है। जब आपकी जो हाउस होल्ड बोले तो घर में जो तार होते हैं, जब आप किसी बोले तो आपके एक बोर्ड होगा, बोर्ड में आपको चार्जर लगाना होता है, तो चार्जर पे आपको एक तो लाइव वायर मिलेगा, कैसा मिलेगा लाइव वायर जो रेड कलर का होगा, और एक आपको ब्लू वायर भी हो सकता है, या आपका एक ब्लैक वायर भी हो सकता है, जो कि न्यूट्रल वायर होता है, एक एन से डिनोटेड करते हो जिसमें। लेकिन एक जो वायर है जो अर्थ वायर होता है, कभी आपने ग्रीन वायर देखा होगा, एक तो आपका ब्लैक वायर हो गया, एक आपका क्या हो गया रेड वायर हो गया, और एक आपका जब बोले तो कैसा ब्लू वायर हो गया, ब्लैक ब्लू रेड, तीन वायर होते हैं। तो जो आपका ग्रीन वायर होता है ये आपका एक अर्थ वायर होता है, जो कि अर्थिंग देता है, क्या करता है करंट अर्थिंग लेता है एक। जैसे मान के चलो आप किसी भी सर्किट से करंट्स ले रहे हो, तो उसमें आपको एक अर्थ वायर की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। कभी भी आप देखना जो इलेक्ट्रिक फ्यूज सर्किट्स होती है, जब आपके इलेक्ट्रिसिटी वाले आते हैं तो उसमें क्या करते हैं, एक आपका जो तार बोले तो वायर होता है, एक वायर में आपको अर्थिंग देना बहुत ही कंपलसरी होती है। अगर आप अर्थिंग नहीं दे सकते हो तो आपके जो करंट्स प्रोड्यूस ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इनमें आपने जब अर्थ वायर लिया है, ये आपकी एक बोले तो कॉल है, जिसमें आपके जो थ्री डॉटर हैं, तो इसमें तीन वायर जुड़े हैं। कौन कौन से तीन वायर हो जाएंगे वो आपके, एक तो आपका जो अर्थ वायर जॉइंट है, एक आपका जो लाइव वायर जॉइंट है जो रेड कलर का है, एक आपका न्यूट्रल वायर। तो तीनों सर्किट्स में आपके किस किस प्रकार हो गई, तीनों सर्किट्स में आपने तीनों जो वायर थे उन्हें जॉइंट कर दिया आपने तीनों वायर्स को। फिर आप एक वायर को कहाँ ले जाओगे, एक वायर को आप अर्थ पे ले जाओगे, अर्थ वायर बना दोगे एक वायर को। अर्थ वायर से बोले तो किसी भी बोले तो एक ज़मीन में गाड़ दोगे, या बोले तो एक बोले तो ये अर्थ से रिलेटेड होता है, ये अर्थिंग करता है आपके जो करंट फ्लो में। अर्थिंग जब तक आपको अर्थिंग नहीं मिलेगी तब तक करंट फ्लो ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि अर्थ बहुत इंपॉर्टेंस होती है जब तक आपको अर्थिंग नहीं मिलेगी। क्योंकि अर्थ से क्या होते हैं, जो चार्ज होते हैं, प्रोटॉन्स चार्ज होते हैं, वो छोड़ता है अर्थ, या अर्थ प्रोटॉन्स चार्ज छोड़ेगा तब नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करेगा। बोले तो आपके जो प्लस चार्ज होते हैं, जो आपके प्लस चार्ज बोले तो प्रोटॉन्स
इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड को फ्लो करता है। और जो आपके बोले तो नेगेटिव चार्ज होते हैं जिन्हें आप इलेक्ट्रॉन्स कहते हो, ये क्या करता है, आपके जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, गेन कर लेता है बोले तो आपने 3 वायर लिए, तीनों वायर को क्या किया, आपने जॉइंट कर दिया है तीनों वायर्स के। इसमें 3 डॉटेड डॉटेड से एक पॉइंट्स टाइप में दिख रहा होगा आपने। जब आप एक वायर्स को आपने अर्थ में ले लिया और 2 वायर्स को आपने बोले तो किसी इलेक्ट्रिक बोर्ड्स फ्यूज में ले लिया। मैं बोल रहा था ना, जब आप चार्ज लगाओगे किसी बोर्ड पर लगाओगे, इलेक्ट्रिसिटी का जो बोर्ड होगा उस फ्यूज में लगाओगे, तो उसमें जो आपके बोले तो चार्ज में दो दो प्लग से होते हैं, तो 2 प्लग को कौन सा करंट मिलेगा, एक को तो मिलेगा लाइव लाइव वायर मिलेगा, एक को क्या मिलेगा, लाइव करंट मिलेगा, और एक न्यूट्रल वायर। जब ये दोनों वायर आपके किससे जॉइंट हो जाएंगे, एक आपका लाइव वायर जॉइंट हो जाएगा, एक आपका न्यूट्रल वायर जॉइंट हो जाएगा। तो दोनों वायर जॉइंट होने पर आपको क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने लगेगी, इलेक्ट्रिसिटी मिलने लगेगी, क्योंकि आपका एक जो वायर है, आप एक वायर आपका क्या है, एक वायर तो आपका अर्थ है, अर्थिंग दे रहा है करंट्स में, जो प्लस चार्ज होते हैं प्रोटॉन्स होते हैं वो दे रहा है चार्ज, और बाकी सब न्यूट्रॉन्स होते हैं। जब टचिंग एक दूसरे को रिपल्स, अगर देखो मैं क्या कर देता, अगर मैं बोले तो प्लस चार्ज रख देता, प्लस ही प्लस चार्ज रख देता, या माइनस माइनस चार्ज रख देता, तो क्या होता, तो रिपल चार्ज हो जाते, रिपल होता तो करंट ही नहीं फ्लो हो पाता। जब रिपल चार्ज होगा, या प्लस प्लस रखोगे तब रिपल्सन हो जाएगा, या माइनस माइनस चार्ज रख दोगे तब रिपल्सन हो जाएगा, आपका रिपल चार्ज बोलते हो जिसे। तो अगर जब तक आपको अट्रैक्शंस नहीं मिलेगी, किसी भी करंट्स पर अट्रैक्शंस नहीं मिलेगी, तब तक आपका करंट फ्लो हो ही नहीं पाएगा किसी भी वायर में। तो तभी मैंने प्लस चार्ज भी रखे, जो आपके अर्थिंग्स थे उसमें प्लस चार्ज आ रहे थे वो भी रखे, न्यूट्रॉन चार्ज भी रखे, तब करंट्स फ्लो हो गया। तो ऐसे जो सर्किट्स में आपने इलेक्ट्रिक बोर्ड्स था, जो आपका इलेक्ट्रिक बोर्ड्स में जब आपको दोनों वायर मिलेंगे, दोनों वायर प्रेजेंट होंगे, एक रेड कलर का जो लाइव वायर है, एक बोले तो ब्लू कलर का जो आपका न्यूट्रल वायर है, दोनों में जब आप किसी प्लग को जॉइंट करोगे, जब आपका प्लग को रेड वायर मिल जाएगा, न्यूट्रल वायर मिल जाएगा, तब आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। यह आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का मीटर होता है, जब आप मीटर्स में क्या करते हो, जो आपका करंट प्रोड्यूस होता है, करंट आता है, तो वो ये बताता है आपको कि इसमें कितना मीटर कितना थ्रो करंट्स हो रहा है, कितने थ्रो। जब आपको 220 वोल्टेज का करंट से डिस्ट्रीब्यूशंस हो रहा है, कितने 220 वोल्टेज का करंट्स क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशंस करवाया एक बॉक्स कंटेनिंग से मेन स्विच से एंड फ्यूज फॉर ईच सर्किट्स में, कह रहा है जो 220 वोल्टेज का जो करंट्स था उसे आपने डिस्ट्रीब्यूशंस करवाया एक बॉक्स कंटेंट्स के मेन स्विच के थ्रू फ्यूज फॉर ईच सर्किट्स में, और किसी फ्यूज के ईच सर्किट्स में उसे आप क्या बोल दोगे, उसे आप एक बोर्ड्स बोल सकते हो, एक डिस्ट्रीब्यूट करवा रहा हूँ, एक बॉक्स में करंट से प्रोड्यूस करवा रहा हूँ मैं बॉक्स के, जिससे आपको पता चले कि हाँ मुझे 220 वोल्टेज का करंट से डिस्ट्रीब्यूट करवा रहा हूँ एक बॉक्स में। और वो आपका क्या मिक्सचर्स करेगा, इलेक्ट्रिसिटी जो मीटर होगा वो आपको बताएगा, मिक्सचर्स डिनोटेड कर देगा कि मुझे इतना करंट मिल रहा है, इतना करंट फ्लो कर रहा है, इतने यूनिट्स पर कर रहा है, और इतना यूनिट बनना है, इतना यूनिट चार्ज बनना है। तो वो सब क्या बता देगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी मीटर बता देगा। और ये आपका इलेक्ट्रिक बोर्ड्स है जिसमें आपने क्या चार्जर को पिन कर बोले तो चार्जर को उसमें क्लोज कर दिया, जिससे आपको क्या मिलने लगा, लाइव वायर्स था उसमें आपका टच हुआ, और एक वायर न्यूट्रल वायर्स में। जब ये दोनों वायर मिल जाएंगे तो आपको इलेक्ट्रिसिटी क्या प्रोड्यूस होने लगेगी, ठीक है। ये आपका एक अर्थ वायर था, जब तीनों वायर को आप जोड़ दोगे। ये आपका क्या था, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट था। और इसके कुछ पॉइंट्स भी हैं, कह रहा है जो आपका लाइव वायर होता है हैविंग रेड इंसुलेशंस करते हैं, रेड इंसुलेशन से बोले तो जो लाइव वायर होता है, जिसे आप किससे डिनोटेड करते हो, लाइव वायर को रेड इंसुलेशन से। और जो न्यूट्रल वायर होता है वो हैविंग ब्लैक इंसुलेशन से होता है। जो आपका न्यूट्रल वायर होता है कभी आपको ब्लू भी दे देता है, कभी आपको ब्लैक इंसुलेशंस बोले तो जो न्यूट्रल वायर होता है वो हैविंग ब्लू इंसुलेशन से करता है। और जो आपका अर्थ वायर होता है, जिसे मैंने बता रखा है अर्थ वायर, वो हमेशा कैसा होता है, ग्रीन इंसुलेशन होता है। कह रहा है जो लाइव वायर हुआ, न्यूट्रल वायर हुआ, कम इन जो लाइव वायर
ओनली लाइव वायर की बात कर रहा हूँ जिसे आप एल से डिनोटेड कर रहे हो, और न्यूट्रल वायर की बात कर रहा हूँ जिसे आप एन से डिनोटेड कर रहे हो। कम इन कंटैक्ट एडर डायरेक्टली और व्यू कंटैक्टिंग वायर्स, ये कैसा होता है, एदर डायरेक्टली और व्यू कंटैक्टली वायर होता है। देन द सिचुएशंस, और ये सिचुएशंस को आप क्या बोल सकते हो, शॉर्ट सर्किट्स बोल सकते हो या शॉर्ट सर्किटिंग्स बोल सकते हो, जिससे आपकी क्या करंट फ्लो हुई है, जिससे आपको जो करंट्स चाहिए था, करंट्स प्रोड्यूस हो रहा है, तभी तो आपको करंट्स गिवन होगा। तो ये पूरी सर्किट्स जो डोमेस्टिक सप्लाई सर्किट कंसिस्ट 3 टाइप्स वायर से बनी होती है। जो आपकी डोमेस्टिक जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स होती है, जिसे आप हाउस होल्ड घरों में यूज करते हो, जब आप किसी फ़ैन को फ़ैन बोले तो किसी फ़ैन के थ्रू, ऐसा तो है नहीं कि आप फ़ैन के जो वायर डायरेक्टली जाके आप किसी सर्किट में लगा दोगे जिससे आपको क्या करंट प्रोड्यूस चाहिए, मुझे करंट चाहिए, मुझे फ़ैन चलाना है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि आप डायरेक्ट सर्किट से ऊपर जो आपके डीपी पावर है उस पर आप डायरेक्टली जो आपके वायर लगा दोगे। इससे तो आपका बोले तो फ़ैन फूक जाएगा, या फ़ैन को अर्थिंग मिल गई तो आपका जो फ़ैन है वो बोले तो एकदम बेकार हो जाएगा, क्योंकि सर्किट्स को उतना ही करंट चाहिए जितना वो इन्वॉल्व, जितना करंट्स पे वो चल पाता है। जैसे कि बोले तो जो मिनिमा बोले तो ज़्यादा कम से कम करंट्स होना चाहिए 220 वोल्टेज पर। जब आपका 220 वोल्टेज का करंट्स मिलेगा तभी आपका फ़ोन चलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको 280 का करंट्स, कुछ ऐसी सर्किट्स होती हैं बोले तो कुछ ऐसे डिवाइस होते हैं जिन्हें ज़्यादा करंट्स फ्लो, ज़्यादा करंट चाहिए होता है, तभी वो अपना जो कंटेंट होंगी जो फ्लो करती हैं। और कुछ ऐसे डिवाइस होते हैं जिन्हें ज़्यादातर 220 वोल्टेज का करेंसी गेन करने पर ही वो अपना डिवाइस ओपन कर लेती हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ न्यूटन्स थे। तो आपको मैंने जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स थी वो आपको समझा दिया कि उसमें 3 वायर क्या रोल प्ले करते हैं। तो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशंस का जो चैप्टर्स था, जिसमें आपने क्या क्या कॉन्सेप्ट पढ़े थे, जिसमें आपने इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा था, इलेक्ट्रिक करंट्स पढ़ा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ओम लॉ पढ़े थे, और जिसमें आपने कंडक्टर पढ़े थे, सेमी कंडक्टिविटी पढ़ी थी, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर्स, और जो आपने रेजिस्टेंस पढ़े थे जिसमें आपने सीरीज रेजिस्टेंस देखा था, पैरेलल रेजिस्टेंस देखा था, फिर आपने हीटिंग पावर बोले तो हीटिंग इफेक्ट पढ़ा था, फिर इलेक्ट्रिक पावर। आज के जो पार्ट वीडियोस में आज की जो वीडियोस में आपने क्या देखा है, वीडियो में इलेक्ट्रिक पावर्स देखी है, इलेक्ट्रिक फ्यूज देखे हैं, और जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स थी जिसमें आपके 3 वायर अप्लाई हो रहे थे, जिसमें आपने हाउस होल्ड सर्किट्स को देखा, किस प्रकार आप हाउस होल्ड सर्किट्स में करंट्स फ्लो करवाते हैं। तो आज का जो चैप्टर्स था बोले तो जो वीडियोस थी, तो आज के वीडियोस में जो आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशंस का जो चैप्टर्स था वो बिल्कुल फिनिश हो गया है। तो आपका जो पार्ट फर्स्ट है बोले तो #1 मिलेगा, #2, #3, #4। तो ये 4 पार्ट्स में आपका ये इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशंस का बिल्कुल कंप्लीटली सॉल्यूशंस बोले तो पूरा बेसिकली मैंने इसे इन्वॉल्व बोले तो अच्छे से पढ़ा चुका हूँ मैं इसे। तो आज का जो वीडियोस था वो इस कंटेंट पे ख़त्म हो जाएगा कि आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड इट एप्लीकेशंस का जो चैप्टर्स था वो बिल्कुल फिनिश हो गया है। तो जो नेक्स्ट चैप्टर्स है नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे। अगर आपको यो वीडियोस अच्छी लगी हो, अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें और प्लीज़ इसे शेयर करें, और बेल आइकन बोले तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इस पर नोटिफिकेशन मिले। जैसे कि मैं कोई भी वीडियो या कभी लाइव आता हूं तो आपको बोले तो बेल आइकन बोले तो मैसेज के तौर पर आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए।